नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्बादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य आश्रम संरक्षक धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। महाराज जी, आज जिज्ञासा समाधान है। सबसे पहली जिज्ञासा रखेंगे रंजन भाई शाह। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं रंजन शाह और मेरे हस्बैंड हरीश भाई शाह और मेरे परिवार के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब गांव में नया मंदिर बनता है तो मूल नायक तीर्थंकर भगवान की प्रतिष्ठा होती है, तो किस तरह से वो तय करते हैं कि ये मूल नायक भगवान हमारे होंगे। तो मेरी जिज्ञासा ये है, तो आप आपके मधुर वाणी में हमें लाभान्वित कराइए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, देखिए रंजन बेन, आशीर्वाद है। आपने जो प्रश्न पूछा है तो उसकी एक ही विधि है। किसी भी गांव में, किसी भी नगर में जहां भी जिन मंदिर बनाए जाते हैं तो वहां मूल नायक प्रतिमा को लेकर के प्रश्न आता ही है कि हाँ, हमें कौन सी मूल नायक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी है। तो जो विधि चली आ रही है वह यह है कि उस गांव या नगर, जो भी गांव या नगर का नाम, उस नाम राशि के अनुसार तीर्थंकर प्रतिमा तय की जाती है। जैसे आपका न्यू जर्सी है या इंडिया में कहीं भी अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, या आपके जो भी गांवों के शहरों के नाम, उस नाम राशि के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार वो कुंडली बनाई जाती है। रेखांश और अक्षांश निकाले जाते हैं। रेखांश, अक्षांश ये सब निकाल के और कुंडली निकाल करके उसकी जो नाम राशि आती है। क्यों? क्योंकि अपने घरों में यदि हमें प्रतिमा स्थापन करना है तब तो घर के जो मुख्य व्यक्ति है उनकी नाम राशि से प्रतिमा विराजमान की जाती है। किंतु जब गांव, शहर और समाज की बात आती है तो फिर उसी हिसाब से वहां कुंडलियां बना करके और ज्योतिष शास्त्रियों के, प्रतिष्ठाचार्यों के परामर्शानुसार वहां मूल नायक तीर्थंकर की स्थापना की जाती है। यह परंपरा कितनी प्राचीन है इसे तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, किंतु यही विधि अभी वर्तमान में जो साल से वो यही विधि है। पहले क्या विधि रही है इसके विषय में हमें भी अध्ययन करना होगा और उसके विषय में विशेष खोज करनी होगी कि इसके विषय में हमारे प्रतिष्ठा शास्त्र क्या कहते हैं या प्राचीन परंपराएं क्या कहती हैं। किंतु यदि विगत 100 वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है तो हमें यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि यही एक प्राचीन परंपरा और विधि रही होगी। क्योंकि जहाँ 100 घर की, 200 घर की समाज हो या 1000 घर की समाज हो, वहां किसी एक और समाज के अध्यक्ष बदलते रहते हैं, समाज के अध्यक्ष भी बदलते रहते हैं। ऐसे समय में किसी एक व्यक्ति की या अध्यक्ष की नाम राशि का उपयोग नहीं करके वहां के नगर और शहर के नामानुसार, उस नाम के अनुसार राशि तय की जाती है और राशि के अनुसार फिर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान की जाती है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद। दूसरी जिज्ञासा रखेंगे दिलीप जी शाह। तो नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मैं दिलीप और मीना। मेरा जिज्ञासा है कि समय शिखर जी और आयु कर्म, एक बार बंदे जो कोई ताको नरक या पशु गति न होए। अगली जिज्ञासा में मैंने अपनी जिज्ञासा रखी थी कि आयु कर्म का बंद कैसे होता है, और आपने बहुत सुंदर समझाया था कि 7 बार आयु कर्म का बंद होने का चांस मिलता है।
तो किसी की एक 81 ईयर की उम्र होती है तो पहला चांस 54 के बाद आता है, मगर कोई 54 के पहले शिखर जी की यात्रा कर ले तो उसको पशु गति या नरक गति नहीं होती। और मेरी जिज्ञासा दूसरी ये है कि अगर किसी को परिस्थिति नहीं है और अनुकूलता नहीं है तो वो 60 के बाद शिखर जी यात्रा करता है और उसका कर्म आयु बंद हो गया होता है, तो उसमें कुछ फेरफार हो सकता है या नहीं? हाँ, तो मेरी कुछ प्रश्न पूछने में गलती हो तो हमें क्षमा करना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने प्रश्न पूछा है कि आयु कर्म बंध की जो व्यवस्था है वह, और समय शिखर जी के विषय में जो कहा गया है उसमें कैसे तालमेल बैठेगा। तो ऐसे है कि एक बार आयु का बंध जो हो गया उसके बाद आयु बंध तो कभी छूट ही नहीं सकता। हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण इसका श्रेणिक राजा का है, जिसने नरक आयु का बंध किया था। उसके बाद उसे भगवान महावीर स्वामी का समो शरण मिला। समो शरण में वो मुख्य श्रोता बने और मुख्य श्रोता बनकर के उन्होंने भगवान महावीर की बहुत भक्ति की। समो शरण में एंट्री होना ही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, किंतु फिर भी समो शरण से लौटने के पश्चात भी राजा श्रेणी को जो नरक आयु का बंध हुआ था, हाँ, उसने 7वें नरक की आयु को घटाकर पहले नरक की आयु का जो है अपकर्षण कर लिया था, किंतु फिर भी नरक तो उसे जाना ही पड़ा। आयु बंध निकाचित कर्म है ना, या हम उसे कह सकते हैं कि वह निधत्ती कर्म है। अपकर्षण उत्कर्षण संभव है किंतु वो छूटने वाला नहीं है। इसलिए आयु कर्म से संबंधित जो भी प्रश्न है वहां एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक बार जो बंध गई वो बंध गई, वो छूटने वाली नहीं। अब समय शिखर जी जाने से क्या आयु बंध रुक जाएगा? नहीं, वो तो जो आयु बंध किया है वो आयु बंध छूटने वाला नहीं है। किंतु हाँ, यदि समय शिखर जी की वंदना कर लेते हैं तो महात्म्य के अनुसार, जो समय शिखर जी का महात्म्य, समय शिखर महात्म्य नाम का एक ग्रंथ ही है, उस ग्रंथ में जो स्तुति और प्रशंसात्मक रूप से ये कहा गया है कि वहां जाने के बाद फिर पशु गति और नरक गति का बंध नहीं होता है, ऐसा मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सिद्धांत में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। यदि समय शिखर जी के वंदना से नरक आयु और पशु आयु तिर्यंच आयु का बंधन नहीं होता है तो ये एक त्रैकालिक सिद्धांत बन जाता और ये सिद्धांत कर्णानुयोग में सम्मिलित किया जाता, किंतु कर्मकांड में, जीवकांड में या षटखंडागम ग्रंथ में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं है कि समय शिखर जी जाओगे तो फिर आपको कभी नरक आयु और तिर्यंच आयु का बंधन नहीं होगा। ऐसा कोई उल्लेख कर्णानुयोग में कहीं भी नहीं है। इस पर बहुत विशेष चर्चाएं विगत चातुर्मास में श्रवण बेलगोला में जब 124 त्यागियों का हम लोगों का चातुर्मास हुआ था, लगभग 124 त्यागी थे और 10-15 संघों के साथ साथ चातुर्मास हुए थे। 2018 में महामस्तकाभिषेक जिस वर्ष हुआ था उस दिन वैसे 400 त्यागी पधारे थे, फिर भी चातुर्मास में 124 त्यागी हम लोग थे। और उस परिप्रेक्ष्य में इस विषय में बहुत सारी उहापोह हुई थी, तो ये निष्कर्ष निकाला गया था कि इसे स्तुति का महात्म्य, समय शिखर जी का महात्म्य समझ करके हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, पशु गति और नरक गति का बंधन नहीं होता है। आगे की जिज्ञासा रखें। हाँ दिलीप भाई, आशीर्वाद। मीना जी आगे की जिज्ञासा रखेंगे राजेंद्र भाई और भामिनी जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते महाराज। मेरी जिज्ञासा ये है कि अभिषेक जल हम कितने टाइम तक नमन की और नमन जैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने के पश्चात जो हमें प्राप्त हुआ है वह गंधोदक है। तो वह गंधोदक सभी मंदिरों में रखते हैं और जब तक दर्शनार्थी आते हैं तब तक गंधोदक को रखा जाता है। रखने में किसी प्रकार का कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। सुबह अभिषेक हुआ है और सुबह अभिषेक के पश्चात लगभग 12-1 बजे तक दर्शनार्थी आते रहते हैं, इसलिए उनके लिए
वह गंधोदक रखा जाता है। तो इसकी कोई नियमावली नहीं है कि आप कितनी देर रख सकते हैं, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक है, मंगल है, और सभी को उसको लेना होता है, लगाना होता है। इसलिए हाँ, यदि किन्हीं को प्राशन करने की इच्छा है तो वो अपने घर ले जाते हैं और घर ले जा करके फिर उसको पीते भी हैं विशेष बीमारी वगैरह के हिसाब से। किंतु यदि रखने की बात है तो जब तक मंदिर में दर्शनार्थी आते हैं, जितने समय तक उतने समय तक रखे, उसके बाद उसका विसर्जन कर दो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ श्री। आगे का प्रश्न रखेंगे कमलेश भाई शाह बंबई से। आर्स मार्गी गुरुवर श्री 108 से अमोक कीर्ति महाराज एवं अमर कीर्ति महाराज की चरणों में तीव्र नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि समूह शरण की रचना कितनी होती है और क्या वे संख्यात असंख्यात होते हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। हाँ, आशीर्वाद कमलेश भाई। देखिए, समूह शरण तो 24 ही होते हैं भरत क्षेत्र में। जब तीर्थंकर होते हैं तब समूह शरण होते हैं। तीर्थंकर भगवान जब होते हैं तभी समूह शरण होते हैं। तो भरत क्षेत्र में जब दुखमा सुखमा काल आता है और उस दुखमा सुखमा काल में जब 24 तीर्थंकर अपने अपने समय पर जन्म लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनके केवल ज्ञान के समय वह समूह शरण की रचना हो जाती है। किंतु विदेह क्षेत्र के विषय में पूछो तो वहां निरंतर तीर्थंकर होते हैं। हमेशा 20 तो होते ही हैं, किंतु उसके अलावा भी तीर्थंकर होते रहते हैं और ये 20 भी बदलते रहते हैं। तो जब जब तीर्थंकर होते हैं तब तब समूह शरण होते हैं। अब कितने होते हैं एक समय में, तो असंख्यात कभी नहीं होते हैं। एक समय में पूरे लोक में, तीनों लोक में या मध्यलोक में एक समय में 170 समूह शरण हो सकते हैं मैक्सिमम। 170 है ना। उसमें विदेह क्षेत्र के 160 और भरत क्षेत्र के 5, भरत के 5, 5 ऐरावत के 5, ऐसे कुल 170 समूह शरण मैक्सिमम एक ही समय में हो सकते हैं। और ऐसे आप आगे पीछे पूछोगे तो फिर असंख्यात क्या और अनंत क्या हो चुके हैं तीर्थंकर इतने। तो इसे अलग अलग समय के हिसाब से हमें समझ लेना चाहिए। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। आशीर्वाद। आगे की जिज्ञासा रखेंगे कुलीन भाई शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरे 3-4 छोटे छोटे प्रश्न है। एक है कि दूध दही घी का निषेध नहीं है खाने में, तो बटर का या मक्खन का निषेध है। दूसरा है, जब अरिहंत सिद्ध भगवान बन जाते हैं, आप एक पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा है ना। एक प्रश्न पूछिए फिर उसका उत्तर देते हैं। हाँ, तो मक्खन जो होता है उससे व्रतियों के लिए त्याज्य कहा है। व्रतियों के लिए मक्खन अति गरिष्ठ होता है, इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाला होता है ना। तो दूध का निषेध नहीं है, दही का निषेध नहीं है, घी का निषेध नहीं है, किंतु मक्खन का निषेध वो भी व्रतियों के लिए, जो लोग महाव्रती मुनि होते हैं, आर्यिका माताजी होते हैं, या फिर दूसरी प्रतिमा से आगे वाले जो श्रावक होते हैं, खास करके सप्तम प्रतिमा से लेकर आगे के, उनके लिए ये मक्खन निषिद्ध है। प्रतिमाधारियों के लिए दूसरी प्रतिमा से ही ले ले तो श्रावकों, व्रती श्रावकों के लिए, मुनियों के लिए, आरिकाओं के लिए, शुल्लक शुल्लिका माताजियों के लिए नवनीत कहते हैं उसे संस्कृत में, और हिंदी में मक्खन कहते हैं, और आप अंग्रेजी लोग बटर कहते हो, तो उसका जो है त्याग कहा गया है, क्योंकि वह गरिष्ठ है। उसका कारण सिर्फ यह है वो अति गरिष्ठ है और इंद्रियों में उन्मत्तता, उत्तेजना उत्पन्न पैदा करने वाला है। जिन्हें अपने ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करनी होती है, ऐसे श्रावक और त्यागी व्रती मुनि, उनके लिए उसका त्याग होता है। गृहस्थों के लिए मक्खन का कहीं भी कोई निषेध शास्त्रों में नहीं है, खास करके व्रतियों के लिए ही है। नमस्ते गुरुदेव। दूसरा क्वेश्चन है, अरिहंत भगवान तीर्थंकर बन जाते हैं, सिद्ध होके तीर्थंकर पद प्राप्त कर लेते हैं, और जो सिद्ध भगवान है निक्षेप
ये द्रव्य निक्षेप है और भाव निक्षेप है सिद्ध भगवान। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जैसे अरिहंत भगवान का हमने निक्षेप किया, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्या ऐसे सिद्ध भगवान में भी संभव है? बिल्कुल संभव है। नाम नाम सिद्ध, किसी व्यक्ति का नाम सिद्ध रख दिया तो ये नाम सिद्ध हो गया। स्थापना सिद्ध, सिद्ध भगवान की प्रतिमा बना करके विराजमान की तो वह स्थापना सिद्ध हो गए। द्रव्य सिद्ध, इसे हम अरिहंतों को कहेंगे कि अरिहंत भगवान द्रव्य सिद्ध है। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध बनने ही वाले हैं, ये निश्चित है, अरिहंत सिद्ध बनेंगे, इसलिए हम उन्हें द्रव्य सिद्ध कह सकते हैं। और भाव सिद्ध का मतलब तो जो अभी सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए उन्हें हम भाव सिद्ध कहेंगे। तो सिद्धों में भी ये चारों निक्षेप किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भक्तामृत की गाथा में 3-4 गाथा में 12, 14, 26, 32 और 35 में स्त्रीलोक और स्त्रिभुवन वर्ड्स आता है, जिसका अर्थ है त्रिलोक त्रिलोक और त्रिभुवन। तो क्या हम उच्चार में त्रिभुवन और त्रिलोक बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, नहीं वो है ही त्रिलोक, त्रिभुवन और त्रिलोक ही है। आप वो पद्य बोल के दिखाइए जरा, एक आधा पद्य होगा आपके सामने। तुभ्यम नमस्ते जगत परमेश्वराय। हाँ जी, तुभ्यम नमस् त्रिभुवनारति हराय नाथ, है ना। तो वहां वो व्याकरण के हिसाब से वो आधा स वहां आया है, वो स त्रिभुवन का पार्ट नहीं है। शब्द है त्रिभुवन, त्रिभुवन में आधा स वो त्रिभुवन शब्द का पार्ट नहीं है। तो फिर कहां से आया? नमस् त्रिभुवनारति, वहां नमः, नमः में म के साथ विसर्ग होता है, 2 बिंदी, उसे विसर्ग कहते हैं। गुजराती में भी होती है, तो वो 2 बिंदी जो होती है उसे विसर्ग कहते हैं। तो संस्कृत में विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि नाम का प्रकरण है। तो विसर्ग आगे जब कोई भी, जैसे यहाँ त आया तो तुभ्यम नमस् त्रिभुवनारति, तो आगे जब व्यंजन आता है तो विसर्ग स बन जाता है। रेफ सोर विसर्जनीय, ये जो सूत्र है, तो रेफ और स ये विसर्ग बन जाते हैं और फिर विसर्ग संधि से विसर्ग स बन जाता है। ओके, है ना, विसर्ग ही स बना है वहां। तो वो त्रिभुवन का पार्ट नहीं है। जहां जहां भी आपको त्रिभुवन के साथ, त्रिलोक के साथ आधा स दिखता है, वहां वो आधा स विसर्ग से स बना हुआ है। वो व्याकरण के नियम से संधि बोलते हैं उसको। यदि तो उनको अलग कर दो, अलग कर दो, तो आप देखना अन्वय में लिखा होगा नमः और त्रिभुवनारती। नीचे अन्वय में आपके लिए अन्वय बना के दिए थे ना, उनमें आप देखोगे कि वहां त्रिभुवनारती ही है और इधर नमः कर दिया गया है। अच्छा, ठीक है। आगे एक श्लोक आता है, उसमें स्त्रोक पहले शब्द भी ऐसा है, स्तोत्र, एंड आई डोंट नो व्हाट, मुझे याद नहीं है कौन सा पद में बाद में करूंगा। अब चौथा प्रश्न है, नमोकार मंत्र ओरिजिनली नेम वाज अनमोकार मंत्र, महामंत्र। सब लोग और कहीं भी, यहाँ जब मैं हूँ वहां डिट्रॉइट में श्वेतांबर बहुत फैमिलीज है, तो सब नवकार मंत्र बोलते हैं। इज दैट राइट वर्ड, नवकार मंत्र? नहीं, देखिए ये तो सब अपभ्रंश शब्द हो गए। शब्द अपने अपने हिसाब से सबने मतलब अपनी भाषाओं में मोड़ लिए। यदि हम कहे तो नमोकार ये हो गया प्राकृत, नमस्कार ये हो गया संस्कृत, नमस्कार, और उसको प्राकृत में कहेंगे नमोकार। अब नमोकार नमस्कार तो हो गया, अब इसको फिर अपने अपने हिसाब से सब लगा लेते हैं। नवकार मंत्र बोलने लग गए, नवकार, कुछ नवकार बोलते, कुछ नवकार बोलते, कुछ नौकार बोलने लग गए, नौ को नौकर वाला नौ कर दिया, और नौकार मंत्र ऐसे भी पढ़ने लग गए। तो ये अलग अलग सबने बना लिया। वैसे प्रचलित मान्यता में ऐसा है, शायद श्वेतांबर संप्रदाय में 9 पद माने जाते हैं। तो 5 नमोकार मंत्र के पद, और फिर एसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम होई मंगलम। तो हमारे यहाँ दिगंबर संप्रदाय में 9 पद नहीं माने हैं, क्योंकि एसो पंच नमो यारो ये तो श्लोक है। क्या है?
ये श्लोक है जो मूलाचार ग्रंथ में आया हुआ, बताने वाला एक श्लोक है प्राकृत में। तो ये श्लोक अलग अलग पद नहीं है, उनमें 4 चरण जरूर होते हैं किंतु वो अलग अलग पद नहीं बन जाते हैं। तो नमोकार मंत्र में 5 पद है, ये दिगंबर मान्यता है, और नमोकार के 9 पद है ऐसी श्वेतांबर मान्यता है, इसलिए शायद वे नमोकार को नवकार ऐसा बोलते होंगे, ये वहां संभावना है। बराबर है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। थैंक यू। हाँ कुलीन भैया से आगे का प्रश्न रखेंगे वीणा जी शाह। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार के तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अशुद्धि में खाना बनाते हैं और वो खाना खाते हैं तो उसमें क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? और दूसरा है कि वो जय जिनेंद्र बोल सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी पिला सकते हैं और मोबाइल छू सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में बहुत सी ऐप डाउनलोड करते हैं हम लोग, और डीपी में भगवान का फोटो रख सकते हैं क्या? देखिए, प्रश्न आपने पूछा है, इसमें कई सारी बातें हैं। कुछ पारंपरिक बातें, पारंपरिक यानी पुराने समय से हमारे घरों में जो मान्यताएं चली आ रही हैं, यदि आप हमें पूछो कि कर सकते हैं क्या, तो हमसे ज्यादा अधिक आपको अपने पूर्वज बता सकते हैं कि वो क्या चाहते थे और क्या बोलते थे। क्योंकि शास्त्रों में यदि देखा जाए तो इसके कोई प्राचीन प्रमाण उपलब्ध नहीं है, कोई भी प्राचीन प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो भी प्रमाण है वे बहुत अर्वाचीन है। अर्वाचीन यानी बाद के प्रमाण है। जैसे त्रैवर्णिकाचार नाम के ग्रंथ में इस विषय में बहुत सारा वर्णन किया गया है, किंतु वहां खास तौर पर के धर्म के विषय में सारी बातें बताई हैं कि भाई आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शास्त्रों को नहीं छूना चाहिए, गुरुओं के ऊपर जो देव शास्त्र गुरु है, कैसे देव शास्त्र गुरु साक्षात या जिनकी स्थापनाएं हैं या देव शास्त्र गुरु है, सामने से प्रत्यक्ष जो देव शास्त्र गुरु हैं उनके ऊपर आपकी छाव नहीं पड़ना चाहिए या उनको स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रमाण शास्त्रों में वो बहुत एक ही ग्रंथ में विशेष करके उसका उल्लेख है। और जैसे आपने पूछा कि टीवी देख सकते हैं क्या, टीवी में प्रवचन सुन सकते हैं क्या, कोई बाधा नहीं है। यदि आपने प्रवचन सुन लिया तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उस जमाने में नहीं थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आज हर घर में है, हर हाथ में है। ऐसे समय में सबके अपने अपने मत मतांतर है। कोई आपको ये नहीं कह सकता है कि मैं आपके लिए इस विषय में शास्त्र प्रमाण दिखाता हूं, कोई भी आपको शास्त्र प्रमाण दे ही नहीं सकते हैं। किंतु हम सामान्य बुद्धि से चल सकते हैं कि हमारे घरों में भगवान की गुरुओं की फोटो लगी रहती है ना, तो क्या आप वो 3 दिनों में उतारते हो क्या? हर 3 महीने में, हर महीने में आप उतारते हो। और एक घर में यदि 2-3 महिलाएं हो अशुद्धि वाली, तो सारी फोटो ही आपको हटानी पड़ेगी, तो आप लटका के रख ही नहीं सकते हैं, है ना। तो अब जैसे ये फोटोज आपके यहाँ लगी हुई हैं और वहां से आपका आना जाना होता है, तो आपको उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो इसी प्रकार यदि टीवी में आपने प्रवचन सुन लिया तो आपने कोई अभिनय नहीं कर दिया, या आपकी छाव टीवी पर या आप क्या बोलते जो साक्षात विराजमान गुरु या महाराज या भगवान की प्रतिमा वगैरह है, वहां कोई आपकी छाव नहीं पड़ रही है ना। यदि आपने टीवी देख लिया, अब कई लोग बड़ी कट्टरता से इसका विरोध कर रहे हैं, इसके विषय में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये अपने अपने मत है। जो मुझे समझ में आता है वो मैं भी आपको कोई शास्त्र प्रमाण नहीं दिखा रहा हूँ, किंतु मेरी बुद्धि मुझे जो समझा रही है वो ये है कि भगवान की प्रतिमा है, साक्षात भगवान है या भगवान की प्रतिमा है या हमारे गुरु है, तो इनके ऊपर छाव नहीं पड़नी चाहिए, उनके नजदीक नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये समझ में आता है। जिनवाणी है उसको छूना नहीं चाहिए, ये समझ में आता है। किंतु आपके घरों में जिनवाणी भी होती है, मंदिर भी होते हैं, तो उस समय हम 3 दिन के लिए वो लॉक कर दे, या फिर उस महिला का उस मंदिर में प्रवेश नहीं हो, आना जाना नहीं हो,
इसके विषय में थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा जोर इस समय में दिया जा रहा है, यदि पूर्वाचार्यों से इस विषय में पूछे तो 10वीं 12वीं 13वीं सदी तक इसका कोई उल्लेख, 13वीं सदी तक इसके विषय में कोई उल्लेख ही नहीं, किसी आचार्य ने अपना मुंह ही नहीं खोला है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि इतने उद्भट विद्वान आचार्य हुए, तत्वार्थ सूत्र और उनकी टीकाएं 10वीं सदी तक पूरी लिख करके हो चुकी थी। सर्वार्थ सिद्धि जी, राजवार्तिक जी, श्लोक वार्तिक जी, इसके अलावा समंत भद्र आचार्य श्री के 5 ग्रंथ थे, नेमी चंद्राचार्य जी के 5 ग्रंथ थे, षटखंडागम की 16 पुस्तकें थी, जय धवला की 14 पुस्तकें लिखी गई। इतने विशाल साहित्य में, सिद्धांत में, करणानुयोग में या चरणानुयोग में इसके विषय में क्यों आचार्यों ने नहीं लिखा? क्या ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या नहीं थी उस समय? कोई कहे कि नहीं नहीं, ये तो वहां कई लोग ऐसा कह रहे थे कि नहीं नहीं वो तो फॉलो होता ही था, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, फॉलो करना ही था। ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि आचार्यों ने मांस नहीं खाना चाहिए, जैनों के लिए ही तो लिखा। तो जैन लोग क्या मांस खाते थे जो उनको लिखना पड़ा मांस मत खाओ? नहीं। किंतु इन बातों पर क्यों कहीं उल्लेख नहीं है, यह एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। और इस विषय में अभी भी विद्वान लोग लगे हुए हैं कि क्या हमारे पूर्वाचार्यों की मान्यता रही होगी। बहुत बाद में एक टीका में हमने पढ़ा है आशाधर सूरी की, जो 13वीं या 14वीं शताब्दी में हुए हैं। आशाधर सूरी के ग्रंथ पर जिन्होंने टीका लिखी लगभग 14वीं 15वीं सदी में, उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई रजस्वला स्त्री मुनि को स्पर्श कर ले तो मुनि को प्रायश्चित्त लेना चाहिए। ऐसा एक वाक्य जो है पढ़ने को मिलता है। अब जो महिला दूरी रहती उसका स्पर्श कैसे हो जाएगा? खुदा ना खास्ता हो जाए, मुनि को पता चल जाए तो मुनि प्रायश्चित्त लेकर उसकी शुद्धि कर लेते हैं। तो बहुत गंभीर बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि जो मंदिर नहीं जाना है, हमें मंदिर में नहीं जाना है, अपने घर में चैत्यालय है, प्रतिमा है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करना है, जिनवाणी को नहीं छूना है, माला वगैरह को नहीं छूना है। किंतु यदि आपके मोबाइल में, यदि आपके टीवी में, आप कहाँ भागोगे, कितनी दूर भागोगे? तो आपके मोबाइल में यदि उनकी फोटोज वगैरह हैं तो आप 3 दिन के लिए डीपी चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? और क्या कर सकते हैं? यदि आपको भगवान की डीपी रखने का शौक है तो 20-25 दिन रखे, बाकी 3-4 दिन अपने पति की डीपी लगा ले। इसके अलावा तो और कोई इलाज इसका दिखता नहीं है कि नहीं? तो आप जो है जितना परिहार हो सकता है, किंतु टीवी, मोबाइल ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है कि इनमें यदि कोई ऐसे फोटो आ जाती है या कुछ हो जाता है तो इसमें आपको कोई दोष लगता नहीं है। मैं आपको बिल्कुल तथ्य और सत्य की बात बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है और इसमें आज 10,000 ग्रंथ आ जाते हैं, है कि नहीं? इतने से मोबाइल में 10,000 पुस्तकें आ जाती है, और वो सारी पुस्तकों के साथ क्या वो सिर्फ पुस्तक ही है उसमें? कोई कहे कि नहीं नहीं ये मोबाइल तो ग्रंथ हो गया। अरे भाई, उसी मोबाइल में आज 20-25 हजार लाखों मूवीज भी होती है कि नहीं? मूवीज भी है उसमें, पिक्चर्स भी है उसमें, और नहीं मालूम दुनिया की कौन सी चीज है जो आज उस मोबाइल में नहीं है। तो हम मोबाइल को केवल ग्रंथ नहीं कह सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और यदि उसकी बैटरी खत्म हो गई तो वो कुछ भी नहीं। यदि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यदि उसकी बैटरी गुम गई तो वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। ना वो ग्रंथ है, ना वो टीवी है, ना वो थिएटर है, ना वो कोई चीज है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को लेकर के, जो मासिक अशुद्धि और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इनके साथ आप ज्यादा तर्क वितर्क करने की आपके लिए आवश्यकता नहीं है। मूल बात है देव शास्त्र गुरु श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, मंदिर, शास्त्र, जिनवाणी, गुरु, इन सब से आप दूर रहें, इन्हें स्पर्श ना करें। बस इतनी सी बात है। अब इसके अलावा आपने कुछ और लौकिक प्रश्न पूछ लिए हैं कि हम नल को छुए कि नहीं, किचन में जाए कि नहीं, फिर कबर्ड्स को छुए कि नहीं, और बाहर घूमे कि नहीं, उसको तुलसी को पानी डाले कि नहीं। ये तो आप अपना अपना निर्णय करिए कि आपके पूर्वजों ने आपको क्या सिखाया है और कहाँ तक आप फॉलो कर सकते हैं। 2 प्रकार के अनुष्ठान है, शक्यानुष्ठान, अशक्यानुष्ठान।
शक्यानुष्ठान, अशक्यानुष्ठान। शक्य यानी पॉसिबल, अशक्य यानी इम्पॉसिबल, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। जैसे अपने लिए कि मेरे से ये फॉलो होना मुश्किल है, विदेश में रहते हैं, हमारे पास अपना एक बच्चा भी नहीं है, सब बाहर चले जाते हैं, हम 2 ही जने रहते हैं, क्या कर सकते हैं? तो जितना होता है उतना करे, किंतु जीवन को इजियर बना करके रखे। हमारा धर्म कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमारा धर्म हमारे लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करता है। जितनी सहजता से, जितना अच्छे से और कंफर्ट के साथ धर्म कर सकते हो, उतना धर्म हमने करना चाहिए। और ये रही अशुद्धि की बात, उसमें हम स्वयं अपने विवेक का उपयोग करें। दूसरा सवाल मेरे हस्बैंड की तरफ से है। हम जो वस्तु का त्याग करते हैं तो आप बोलते हैं कि उसका बाह्य उपयोग भी नहीं करने का। अब जब 10 उपवास करते हैं तो चारों प्रकार के आहार का हम लोग त्याग करते हैं, तभी जो वैयावृत करते हैं ना, वो लोग घी का मालिश करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि आप वैयावृत्ति नहीं कर सकते? नहीं, घी की मालिश कर सकते हैं ऐसा बोल रही हूँ। क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, देखिए 6 प्रकार का आहार है। इस विषय में हम आगे अपने एबीसीडी में आने वाले हैं। तो हाँ। उसमें ये जो आप तेल घी मालिश की बात कर रहे हो, इसे लेपाहार कहते हैं। क्या कहते हैं? लेपाहार। और जो हम भोजन करते हैं उसे कवलाहार कहते हैं। कवलाहार, ग्रास बना बना करके जो हम खाते हैं उसे कवलाहार कहते हैं। और सिर में जो तेल लगाते हैं या मालिश करते हैं इसे लेपाहार। तो कवलाहार और लेपाहार बिल्कुल भिन्न है। यदि किसी ने घी लगा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने भोजन कर लिया। अच्छे से मालिश कर सकते हो। जो लोग उपवास करते हैं, मुनि महाराज है, मुनि महाराज की वैयावृत्ति करते कि नहीं श्रावक? अब मुनि महाराज को आहार तो एक ही बार देते हैं, सुबह, और रात में जाकर के तेल लगाते हैं लोग। आपको पता है? ये परंपरा है कि रात्रि में जाते हैं, मुनि महाराज के पैर को तेल लगाते हैं, सिर को तेल लगाते हैं, मालिश करते, वैयावृत्ति करते। अब मुनि महाराज का तो एक बार का नियम ही है, आजीवन एक ही बार भोजन करूंगा। तो ये यदि तेल लगाने से आहार हो जाएगा तो हर महाराज को रात्रि में भोजन का दोष लगेगा। आज आपने हमारी जिज्ञासाओं का बहुत ही सुंदर से समाधान किया। नमस्ते महाराज। सभी को आशीर्वाद है। नमोस्तु 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 महाराज।